हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इस बायोलॉजी विद सवीन। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फ्रॉम द टॉपिक एनिमल टू। सो दिस वीडियो इज पार्ट टू। सो विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू मीन्स। ठीक है, टिश्यू की डेफिनेशन पूछिए सीधी सीधी। सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, यस ये हो सकता है, बट अनदर ऑप्शन देखते हैं। सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, यस ठीक है, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है, सो बी इज करेक्ट। सेल्स हैविंग सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम। सिमिलर सेल्स विद सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये भी सेम सा ही ऑप्शन है, ये नहीं है, सो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या होता है? एपिकल सरफेस पे एक मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के, और पीसीटी में एब्जॉर्प्शन के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए फिल्ट्रेट के। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इनगल्फ फेगोसिटिक है, नहीं। प्रोटेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। मूवमेंट टू द सेल, नहीं, वो सीलिया का फंक्शन है, ये भी गलत हो गया, सो आर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैमोज एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज। स्क्वैमोज एपिथेलियम के और कई नाम है, इसको टेसेलेटेड भी बोलते हैं एपिथेलियम, और पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। जर्मिनल भी नहीं, कॉलमनार भी नहीं, पेवमेंट, ये सेंसरी एपिथेलियम भी, ये भी नहीं होता। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के तीन कंपोनेंट होते हैं, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स, ठीक है, और तीसरा हो गए सेल्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स और फाइबर्स ये दोनों कौन बनाते हैं? कौन से सेल्स? फिब्रोसाइट्स। फिब्रोब्लास्ट इज ऑल्सो द करेक्ट। ठीक है, टेंडन, टेंडन क्या होता है हमें पता है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में दो टाइप पढ़ते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर के दो टाइप होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। अब ये जो टेंडन है, टेंडन इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू, राइट, ये याद रखना है, वाइट फाइबर्स इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लिगामेंट पूछा होता तो हमारा आंसर होता ए, राइट। लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ येलो फाइब्रस एंड टेंडन इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी है मैट्रिक्स ऑफ बोन? मेनली मैट्रिक्स इसका फॉर्म होता है बाय द मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, मेजरली कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, इन स्मॉल क्वांटिटी मैग्नीशियम, देन फ्लोराइड्स आल्सो। ठीक है, तो मेजर इज मिनरल सॉल्ट्स। आरबीसीज दैट लैक न्यूक्लियाई आर फाउंड इन, इनमें से फ्रॉग्स, बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स की किस ग्रुप की जो आरबीसी में न्यूक्लियर नहीं होता, दैट इज मैमल्स। 8th क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे हम? हमें पता है प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। The process of formation of thrombocytes is known as thrombopoiesis. Poiesis मतलब प्रोडक्शन या सिंथेसिस, बी ऑप्शन। ब्लड क्या है? क्या एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है या सपोर्टिव टिश्यू है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में भी कैटेगरी है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन से सेल्स बनाते हैं? इनमें से लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स में भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो दो तरह के सेल होते हैं, बी एंड टी। बी सेल्स वो स्पेसिफिकली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ मेमेलियन आरबीसी, लाइफ स्पैन कितना होता है? अराउंड 120 डेज। मेन डिफरेंस ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ एब्सेंस ऑफ आरबीसी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी लेस इन ब्लड, नहीं, ब्लड में लेस नहीं होते,
एब्सेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, इनमें से किसी में भी डब्ल्यूबीसी एब्सेंट नहीं होते, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो एब्सेंस ऑफ आरबीसी कहाँ? एब्सेंस ऑफ आरबीसी इन लिम्फ, थोड़ा ये इनकम्प्लीट है, इन लिम्फ अगर पूरा हो जाएगा तो। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं लिम्फ में, प्रोटीन कंटेंट भी बहुत कम होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स या प्रोटीनेशियस कंटेंट इज वेरी लेस इन लिम्फ, बाकी डब्ल्यूबीसीज होते हैं। Which WBC have many lobe nucleus? मल्टी लोब न्यूक्लियस बताना है हमें, न्यूट्रोफिल, राइट। इन सभी का देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल का तो हो गया मल्टी लोब, मोनोसाइट्स का किडनी बीन शेप्ड, लिम्फोसाइट्स का राउंड न्यूक्लियस, बेसोफिल्स का टू लोब्ड, 2 to 3 लोब लिख देती हैं बुक्स, ठीक है। तो मल्टी लोब कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम है PMNL, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ऐसा ल्यूकोसाइट जिसका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक है, मल्टीलॉब्ड है, राइट। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक लेयर्स, कंसेंट्रिक लेयर्स जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर में कैनाल होती है, और ये जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेमिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकमैन्स कैनाल क्या होती है? अभी जो मैंने दो बनाई, ये एक ऑस्टियोन, ये इस एक यूनिट को बोलते हैं हम ऑस्टियोन, ये एक ऑस्टियोन, ये एक ऑस्टियोन। ये वाली जो कैनाल है ये हो गई हेवर्शियन कैनाल, सेंटर में कैनाल होती है इस यूनिट के, ये भी हेवर्शियन कैनाल। अब इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बना के देख लेते हैं समझने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वाली ये है हेवर्शियन कैनाल। अब इन दो हेवर्शियन कैनाल को जो आपस में कनेक्ट कर रही है, ये जो ट्रांसवर्स है ये वाली कैनाल, दिस पर्टिकुलर कैनाल इज वॉकमैन कैनाल। तो इसका काम क्या है? ऑस्टियोसाइट्स को मैट्रिक्स से कनेक्ट करना नहीं, डिफरेंट बोन्स को कनेक्ट करना नहीं, हेवर्शियन कैनाल को मैट्रिक्स से कनेक्ट करना नहीं, हेवर्शियन कैनाल को, एक हेवर्शियन कैनाल को दूसरी हेवर्शियन कैनाल से कनेक्ट करना, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसवर्स कैनाल एंड हेवर्शियन कैनाल इज लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है? हमें पता है फैट ड्रॉपलेट्स। अनस्ट्राइप्ड मसल्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। अनस्ट्राइप्ड मसल्स कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स, ठीक है, यही वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये करेक्ट है। लेग मसल्स और ईयर वॉल की, फोरलिम्ब की, ये नहीं है, ये स्केलेटल हो गई। इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन, कल भी हमने डिस्कस किया था, इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डिक मसल्स, ठीक है। ये ऐसा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, अगर ये मसल है कार्डिक मसल, तो यहाँ पे कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे कुछ जंक्शंस है, इस डिस्क में बेसिकली जंक्शंस है। सो ये डिस्क सिर्फ हमें कार्डिक मसल्स में मिलती है, यानी कि द मसल्स ऑफ आवर हार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोमेयर इज यूनिट ऑफ, सार्कोमेयर इज यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग कंट्रैक्शन, ठीक है। जेड लाइन होती है, एक्टिन बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन इस तरह का, ये एक जेड लाइन है, जिसने पढ़ा है वो उसको क्लियर होगा। ये दो जेड लाइन के बीच का ये जो सेगमेंट है इसे हम बोलते हैं सार्कोमेयर। सो सार्कोमेयर इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। रिदमिक कंट्रैक्शन इज नोटिस्ड इन, रिदमिक कंट्रैक्शन हमें कहाँ देखने मिलती है? इन द कार्डिक मसल्स, ठीक है। कुछ स्मूथ मसल्स में भी होती है, ठीक है, लेकिन हम स्ट्राइप्ड में, मतलब स्केलेटल में नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलेटल में गैप जंक्शंस एब्सेंट होते हैं, राइट। अनस्ट्राइप्ड में सम, ठीक है। अगर लेकिन एक ऑप्शन देखना हो तो फिर वो फर्स्ट जो होगा वो कार्डिक मसल होगा,
न्यूरिलेमा क्या है? न्यूरिलेमा इज आउटर कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, बेसिकली अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, नर्व फाइबर की एक कवरिंग है जो बेसिकली वैसी किसकी कवरिंग है? ये श्वान सेल की। श्वान सेल जो है वो सराउंड करता है किसको? एक्सोन को। ठीक है, और इसके बाहर है न्यूरिलेमा। श्वान सेल को ही हम न्यूरिलेमा लेमोसाइट भी बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर से होता है? एक्टोडर्म से। ठीक है, ओनली एक्टोडर्म से। तो ये देख लेते हैं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसका जर्म लेयर एक्टो से भी हो सकता है, मीजो से भी हो सकता है, एंडो से भी हो सकता है। मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, मिडल वाली जर्म लेयर से। और एंड पे बचा नर्वस। नर्वस का इसी क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया है, इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो सबसे कॉमन हम बनाते हैं, इधर सेल बॉडी, एक्सोन एंड टर्मिनल, और यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो सबसे कॉमन हम बनाते हैं, ये वाली न्यूरॉन कौन सी है? मल्टीपोलर होती है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? मैनी डेंड्राइट्स, सिंगल एक्सोन। मैनी डेंड्रॉन्स, वन एक्सोन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। माइलिन शीथ इज प्रेजेंट अराउंड, कहाँ होती है माइलिन शीथ? मेडुलेटेड या माइलिनेटेड भी बोल सकते हो इसे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अराउंड ही माइलिन शीथ होती है। ठीक है, पैकिंग सेल्स अराउंड नर्व सेल्स इन ब्रेन आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, हमें पता है नर्वस टिश्यू हमारा दो तरह के सेल से बना है, एक तो न्यूरॉन ये, और दूसरा है न्यूरोग्लियल। न्यूरॉन्स के आसपास सराउंड करने वाले, पैकिंग करने वाले, उसको इंसुलेट करने वाले, सपोर्ट करने वाले सेल्स वो कौन से होते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर तुमसे पूछा जाए कि न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल में से नर्वस टिश्यू का ज्यादा मेजर पार्ट कौन बना रहा है, तो वो कौन सा होगा? न्यूरोग्लियल सेल। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ आर नर्वस टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स। सो ये थे क्वेश्चंस कुछ। सो let's meet in the another video. So stay tuned with the channel, and if you like the video then share and subscribe the channel. Thank you.